एक साधक ने महर्षि से इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त होने का कौन सा मार्ग अच्छा है या फिर उनको तृप्त करना या दबा देना बेहतर है। इस पर प्रश्न पूछा। प्रश्नकर्ता कहता है, महर्षि, इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त होने का कौन सा मार्ग अच्छा है? उनको तृप्त करना चाहिए या दबा देना चाहिए? महर्षि ने कहा, यदि किसी इच्छा को तृप्त करने से उससे मुक्ति मिल जाती तो उसे तृप्त करने में कोई हानि नहीं, लेकिन साधारणतया तृप्त करने से इच्छाओं का नाश नहीं होता। इस तरह उनके उन्मूलन का यत्न ऐसा है जैसे ज्वलनशील वस्तुओं को डालकर आग को शांत करने का प्रयास करना। साथ ही बलपूर्वक उनको दबा देना भी योग्य उपाय नहीं है, क्योंकि इस प्रकार दबाने से तुरंत या विलंब से प्रतिक्रिया होना एवं और भी बलपूर्वक उनका प्रकट होना तथा अनिष्ट परिणाम होना अनिवार्य है। इच्छा से मुक्त होने का सही उपाय यह है कि वह किससे उत्पन्न होती है, उसका मूल क्या है, यह ढूंढ निकालना है। इसे जान लेने पर इच्छा का उन्मूलन हो जाता है और वह फिर से कभी भी प्रकट या विकसित नहीं होती। लेकिन छोटी छोटी निर्दोष इच्छाएं जैसे खाने पीने, सोने की या कुदरती वेगों से मुक्त होने की इच्छाएं निर्भयता से पूरी करनी चाहिए। यद्यपि ये भी इच्छा के ही वर्ग में आती है, ये आपके मन में वासना या संस्कार उत्पन्न नहीं करेंगी जिससे कि आपको पुनर्जन्म लेना पड़े। ये क्रियाएं जीवन धारण के लिए आवश्यक हैं और अपने पीछे वासना या वृत्ति को नहीं छोड़ती, ना ही उन्हें विकसित करती है। इसलिए सामान्य नियम यह है कि जो इच्छाएं मन में संस्कार निर्माण द्वारा नई इच्छाओं को जन्म नहीं देती, उन्हें तृप्त करने में कोई हानि नहीं है। महर्षि कहते हैं, इच्छाओं की तृप्ति करना भी अच्छा नहीं है और इच्छाओं को दबा देना भी अच्छा नहीं है। एक व्यक्ति के सामने केवल दो ही मार्ग होते हैं, या तो इच्छा की तृप्ति की जाए या फिर उसे दबा दिया जाए। लेकिन महर्षि के अनुसार यदि इच्छा की तृप्ति की जाए तो यह ऐसा है जैसे आग में घी डालना, जिससे इच्छा और भी प्रबलवान होती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इच्छाओं को दबा दिया जाए। यदि इच्छाओं को दबा दिया जाता है तो वो सही मौका पाकर और भी प्रबल वेग से उत्पन्न होती है। एक व्यक्ति के सामने यही दो मार्ग होते हैं, या तो इच्छा की पूर्ति की जाए या इच्छा को दबा दिया जाए।
लेकिन इन दोनों ही मार्गों का अनुसरण करने को महर्षि नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि इस मूल का पता लगाओ कि इच्छा किसे उत्पन्न होती है। एक बार तुम जान गए कि इच्छा किसे उत्पन्न होती है, उस स्रोत को पहचान गए कि इच्छा किसे उत्पन्न होती है, अर्थात आत्मानुसंधान अनुसार मैं कौन हूँ। इस इच्छा की शुरुआत में भी आप इसी क्रिया को दोहरा सकते हैं कि इच्छा किसे उत्पन्न होती है, तो प्रश्न उत्पन्न होगा मुझे, अर्थात मैं कौन हूँ। ये जो शब्द है मुझे, जो है मैं कौन हूँ। तो इस प्रकार जैसे ही आप अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेंगे, तो आप में इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होंगी। लेकिन यदि कभी कोई इच्छा उत्पन्न हो भी गई, तो यह इच्छा बिल्कुल ऐसी असहाय होगी जैसे प्रचंड वेग से बहती हुई नदी में कोई तिनका गिर जाए और उस तिनके को कोई सहारा नहीं मिलता है उस नदी में ठहरने के लिए। ऐसे ही एक बार जब व्यक्ति को उस स्रोत का पता चल जाता है कि इच्छा किसे होती है, तो इच्छा उसके अंतर्मन में ठहर ही नहीं सकती। लेकिन महर्षि कहते हैं कि जो निर्दोष इच्छाएं हैं, खाने पीने और सोने की, इन्हें निर्भयता पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि ये इच्छाएं जीवन को धारण किए रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्ति इन इच्छाओं का भी त्याग कर दे, तो यह जीवन लंबे समय तक नहीं बना रहेगा। इसलिए इन इच्छाओं को निर्भयता पूर्वक करते रहना चाहिए, क्योंकि ये इच्छाएं अपने पीछे कोई संस्कार नहीं छोड़ती जिससे व्यक्ति का पुनर्जन्म हो। अर्थात ये इच्छाएं ऐसी इच्छाएं हैं जो इस जीवन को बनाए रखने के लिए बड़े प्रबल वेग से उत्पन्न होती हैं। इन्हें पूरा करने में किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है। लेकिन इन इच्छाओं के अलावा कोई अन्य इच्छा उत्पन्न हो, तो उसे दबाने या पूरा करने से पहले यह प्रश्न अवश्य करना चाहिए कि ये इच्छाएं किसे उत्पन्न होती है। एक बार इस मूल की पहचान कर लीजिए, फिर इच्छाओं या वासनाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी।